अब आते हैं आपके पास मेजर सोर्सेज ऑफ एरर्स इन न्यूमेरिकल एनालिसिस। जब हम न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करते हैं तो उसमें आपके पास दो मेजर सोर्सेज ऑफ एरर होते हैं। पहले होता है ट्रंकेशन एरर। तो ट्रंकेशन एरर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ट्रंकेशन एरर इज डिफाइंड एज द एरर caused by truncating a mathematical procedure। कोई भी आपके पास मैथमेटिकली एक्सप्रेशन गिवन होती है, जहाँ आपके पास टेलर सीरीज गिवन होती है, जहाँ कोई भी मैथमेटिकली आपके पास फंक्शन गिवन होता है, अगर हम उसको किसी भी बीच में ट्रंकेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग। उसको हम अगर कहीं से भी ब्रेक कर रहे हैं तो रिमेनिंग जो पार्ट होता है वो आपके पास क्या होता है? ट्रंकेशन एरर किया जाता है। अब यहाँ पे समझे, कंसीडर द साइन सीरीज। आपके पास कोसाइन सीरीज क्या है? कंसीडर द कोसाइन सीरीज। आपके पास cos x किसके बराबर होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ठीक है, ये आपके पास क्या है? कोसाइन सीरीज की कोसाइन सीरीज है आपके पास। अब यहाँ पे देखिए cos 1 आपके पास किसके बराबर होता है? वी नो डेट cos 1 डेट इज इक्वल टू 0.5403403023058 होता है। आप कैलकुलेटर के थ्रू ये कैलकुलेट कर सकते हैं। cos 1 डेट इज इक्वल टू आपके पास इसके बराबर आ जाएगा। अब फर्दर क्या है आपके पास? ये आपके पास कोसाइन सीरीज है। हम इस सीरीज को कहां तक ट्रंक कर रहे हैं? वी ब्रेक सीरीज अप टू द थ्री टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थ्री टर्म्स। इस सीरीज को हम यहां से ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेक करने के बाद हम क्या कर रहे हैं? अब एक cos 1 की वैल्यू फाइंड की है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? x की जगह हमने 1 रखा था। अब जो आपके पास राइट साइड पे जो वैल्यू आती है, इसमें आप 1 पुट करेंगे। 1 पुट करने के बाद आपके पास रिमेनिंग रिजल्ट क्या मिली? इस फॉर्म में मिली। अब जो रिजल्ट ये मिली है और इस रिजल्ट में से ये जो रिजल्ट है इसको हम माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या मिल जाएगा? ट्रंकेशन एरर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रंकेशन एरर आप सिमिलर वे से फाइंड कर सकते हैं जैसे हमने एरर फाइंड किया था। अब मोर डिटेल में इसको थोड़ा समझें। अब ये तो मैंने आपको डिस्क्रिटाइजेशन के फॉर्म में मैंने समझा दिया है। कोई भी मैंने सीरीज ली है, फिर उसको मतलब कोई भी मैं डेटा कैलकुलेट कर रहा हूँ, कोई भी इनपुट दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आउटपुट मिल रहा है, तो आउटपुट का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रंकेशन एरर बोलते हैं। अब थोड़ा मोर डिटेल में ट्रंकेशन एरर को समझें। Truncation error comes from the approximations that is inherent or essential in numerical algorithms. Consider the methods that are based on some kinds of the series. If you only use the first n term of the series, you have the truncated. The series and the method, the effect of these ignored terms are called truncation error. अब यहाँ पे समझिए, सपोज कर लें हम ये जो सीरीज होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल, अगर हम इस चीज सीरीज को यहाँ तक 4 एक्स पावर 4 तक ब्रेक करते हैं, तो रिमेनिंग जो आपके पास टर्म्स बच रहे हैं ये आपके पास क्या आ जाते हैं? ट्रंकेशन एरर कहते हैं। अब यहाँ से दिस सीरीज हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ द टर्म्स, बट व्हेन यूजिंग दिस सीरीज टू कैलकुलेट cos x, ओनली a finite number of the terms can be used। हम क्या करते हैं? इस सीरीज में आप देख लें इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द टर्म्स हैं। जब भी हम ये सीरीज यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं? ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ द टर्म्स यूज करते हैं। If one uses the three terms to calculate cos x, हम क्या करें? थ्री टर्म्स यूज कर रहे हैं cos x के। those ignored terms are called truncation error। जो हमने रिमेनिंग यहाँ से इग्नोर किए हैं टर्म्स, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रंकेशन एरर बोलते हैं। The truncation errors are for such an approximation is, तो इसका जब हमने यहाँ से ब्रेक कर लिया cos x को अप टू थ्री टर्म, जो रिमेनिंग आपके पास टर्म बच रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रंकेशन एरर बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, अगर cos x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, इसको हम यहाँ से ब्रेक कर रहे हैं, तो रिमेनिंग जो टर्म्स होते हैं वो क्या आपके पास आते हैं? ट्रंकेशन एरर आते हैं। ठीक है, तो सीरीज को हमने यहाँ से ब्रेक किया तो रिमेनिंग आपके पास जो टर्म्स बच रहे हैं वो आपके पास क्या आएंगे? ट्रंकेशन एरर आएंगे। इफ वन यूजेस द 4 टर्म्स टू कैलकुलेट cos x, अगर हम इसके 4 टर्म्स यूज कर रहे हैं कैलकुलेशन के लिए, इसी तरह से जो रिमेनिंग टर्म्स आपके इसके बचेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? अगेन, अगर हमने सीरीज को अप टू 4 टर्म ब्रेक किया एक्स पावर 6 और 6 फैक्टोरियल तक ब्रेक किया है, तो रिमेनिंग जो आपके पास टर्म बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रंकेशन एरर बोलेंगे।
ठीक है, तो इसी तरह से हमने अगर यहाँ तक ब्रेक किया तो इस तरह टर्म को क्या बोलेंगे, ट्रंकेशन एरर बोलेंगे। Truncation error is defined as the error caused by directly by an approximation or numerical method. Truncation error आपके पास क्या होता है, एरर ही होता है जो डायरेक्टली आपके पास किसके थ्रू मिलता है, कोई भी न्यूमेरिकल मेथड्स होता है या कोई भी अप्रोक्सीमेशन होती है या रिजल्ट होती है उसके थ्रू मिलता है। फॉर इंस्टेंस ऑल न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड्स आर अप्रोक्सीमेशन एंड सो देयर इज एन एरर। आपके पास न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हमने जो की थी वो आपके पास जितने भी मेथड्स होते हैं वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, तो वहां पे जो हमारे पास एरर आता है वो ट्रंकेशन एरर होता है। इवन इफ द कैलकुलेशंस आर परफॉर्म एग्जैक्टली, अगर आपकी जो कैलकुलेशन है वो आपने सही से परफॉर्म की, कहीं पे मिस्टेक नहीं की, तब भी उसके पास क्या आएगा, ट्रंकेशन एरर आएगा। इसी तरह से न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन आल्सो हैज एन ट्रंकेशन एरर। आपके पास न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में भी ट्रंकेशन एरर होता है और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में भी ट्रंकेशन एरर होता है। अब ट्रंकेशन एरर के आपके पास फर्दर एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे देखें e पावर x, इसकी सीरीज आपके पास किसके बराबर है, डेट इज इक्वल टू 1, ठीक है, e पावर x किसके बराबर होता है, डेट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब हम कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं, इफ द फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट 0 e पावर 0.3, हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन जो राइज होते हैं माइंड में ये आएंगे आपके पास कि वेयर डू वी स्टॉप द कैलकुलेशन, हम कहां से लेकर कहां तक इस सीरीज को स्टॉप करें। हाउ मेनी टर्म्स डू वी इंक्लूड, हम कितने टर्म्स इसके इंक्लूड कर सकते हैं। थ्योरेटिकली कैलकुलेशन विल नेवर बी स्टॉप्स, अगर हम इसके इनफाइनाइटली टर्म्स लेंगे तो हम इसकी कैलकुलेशन का स्टॉप नहीं होगी, क्या चलते जाएंगे क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स है इसमें भी। देयर आर ऑलवेज मोर टर्म्स टू ऐड ऑन, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास आपके डिपेंड करता है आप कितने भी टर्म्स ऐड करना चाहते हैं आप, लेकिन आपके पास कितने होंगे, नंबर ऑफ जो टर्म्स होंगे आपके पास फाइनाइट होने चाहिए। फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि आपके पास 2 भी होना चाहिए, 3 भी होने चाहिए, 5 भी होने चाहिए, ठीक है। इफ वी डू स्टॉप आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स वी विल गो, वी विल नॉट गेट द एग्जैक्ट आंसर। अगर हम यहाँ से इस सीरीज को किसी कहीं पे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म से ब्रेक करेंगे, सपोज करें अगर हम यहाँ पे 5 टर्म के बाद ब्रेक करते हैं तो रिमेनिंग जो टर्म्स आते हैं वो आपके पास बचते हैं, वो आपके पास क्या होंगे, एरर होंगे। तो हम कभी भी जो हम यहाँ से अगर इस सीरीज को हम ब्रेक करेंगे तो हम कभी भी एग्जैक्ट सॉल्यूशन अचीव नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल इफ वी डू टेक द फर्स्ट 4 टर्म्स और एंड एज द अप्रोक्सीमेशन, हम यहाँ पे क्या करें, फर्स्ट 4 टर्म्स ले रहे हैं, जैसे पहले में हमने 3 टर्म्स लिए थे, अब हम 4 टर्म्स ले रहे हैं। तो अगर हम 4 टर्म्स लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी रिजल्ट, 1 प्लस 0.3 प्लस 0.3 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 0.3 पावर 0.3 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब ये जो आपके पास राइट साइड को हम किसके इक्वल ले रहे हैं, सपोज कर रहे हैं लेफ्ट साइड को हम किसके इक्वल ले रहे हैं, आर के इक्वल ले रहे हैं। तो आर आपके पास क्या है, 0 e पावर 0.3, हमें पता है e की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे e की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो e की वैल्यू आपके पास 2.74 समथिंग होती है। तो जब हमने यहाँ पे e की आपके कैलकुलेटर में e की वैल्यू फिक्स होती है, आप कैलकुलेटर के थ्रू e की वैल्यू रखेंगे, देन उसके पावर ऊपर 0.3 रख लेंगे। तो यहाँ पे जब हम फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगी, 1.349858000758 मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम क्या कर रहे हैं, जो राइट साइड पे टर्म आ रहे हैं इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब ने हमने राइट साइड पे टर्म आ रहे हैं उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास कैलकुलेशन रिजल्ट क्या मिली, 1.3495 मिल जाएगी आपके पास। इसी तरह से ट्रंकेशन एरर आपके पास क्या बन जाएगा, आर माइनस आर बार, ठीक है, इसको आर बार पढ़ लें। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 0.0003588
0.0758 मिल जाएगी। तो ये आपके पास क्या मिल जाएगी, आपके पास एरर मिल जाएगा। इसी तरह से तो इसको थोड़ा मैं समराइज कर लेता हूँ। कोई भी आपके पास सीरीज गिवन होती है, अगर हम उस सीरीज के 4 टर्म ले रहे हैं तो जो रिमेनिंग इसके टर्म्स होंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे, ट्रंकेशन एरर कहलाएंगे। अगर हम इस सीरीज के 5 टर्म्स ले रहे हैं तो जो रिमेनिंग 5 टर्म के अलावा जितने भी रिमेनिंग टर्म्स आएंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे, ट्रंकेशन एरर कहलाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम राउंड ऑफ एरर पे। राउंड ऑफ एरर क्या होता है, नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वेरियस फॉर्म्स। आपके पास जो भी नंबर्स गिवन होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। यू कैन आल्सो एक्सप्रेस द एरर इन टर्म ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप जो है you can also express errors in term of the significant figures। आप एरर को सिग्निफिकेंट फिगर के थ्रू भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डिजिट्स ऑफ एक्यूरेसी। फॉर एग्जांपल के तौर पे समझें, आपके पास जो पाई होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 3.141592654 होती है। इफ आई राउंड इट टू द फोर्थ प्लेस, अगर हम इन डिजिट्स को राउंड करना चाहते हैं, इस डिजिट को फोर्थ प्लेस तक राउंड करेंगे, तो आफ्टर द राउंड ऑफ हमने क्या अचीव कर लिया, 3.1416 अचीव कर लिया। तो आपके पास जो एरर यहाँ पे आएगा वो आपके पास क्या आएगा, ठीक है। अगर हम सपोज कर लें, अब जो राउंड ऑफ एरर होता है आपके पास क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, आपने यहाँ पे क्या अचीव कर ली। तो राउंड ऑफ एरर कैसे होगा, एक्चुअली वैल्यू आपके पास क्या थी, 3.1415926544 है। इसमें से हमने जो आपके पास आफ्टर राउंड ऑफ के हमने वैल्यू की है वो माइनस करेंगे, तो आपके पास जो भी रिमेनिंग रिजल्ट बचेगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, राउंड ऑफ एरर कहलाएगी। ठीक है, इसको आप फर्दर कैलकुलेट खुद कर लेना। 3.141592654 में से माइनस करेंगे 3.1416, जो भी रिजल्ट आएगी वो आपके पास क्या आएगी, राउंड ऑफ एरर आएगी। राउंड ऑफ एरर का मतलब क्या होता है, कोई भी आपके पास नंबर गिवन होता है, जब आप उसको राउंड ऑफ करते हैं तो उस राउंड ऑफ नंबर को गिवन नंबर से माइनस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगी, इन टर्म ऑफ द राउंड ऑफ एरर आएगी। तो राउंड ऑफ एरर किस पे डिपेंड करता है, राउंड ऑफ एरर्स डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट आर प्रैक्टिकली ईच नंबर इन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन मस्ट बी राउंडेड और या चॉप्ड टू अ सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स। ये राउंड ऑफ नंबर अब एरर कब क्रिएट होता है, जब आप कोई भी नंबर गिवन होता है उसको आप राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, तो राउंड ऑफ एरर किससे कैलकुलेट करेंगे, एक तो मैंने ऊपर आपको बता दिया, अब यहाँ पे समझे ट्रंकेटेड वैल्यू माइनस राउंडेड वैल्यू। अब ये आपके पास क्या है, राउंडेड वैल्यू है, ये आपके पास ट्रंकेटेड वैल्यू है। ट्रंकेटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो आप किसी न्यूमेरिकल फार्मूला के थ्रू अचीव कर लें, वो आपके पास क्या होता है, ट्रंकेटेड वैल्यू होती है। इनफॉर्मली अब यहाँ पे समझिए, राउंड ऑफ एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट, आपके पास अप्रोक्सीमेट रिजल्ट जो गिवन होती है उससे डिफरेंस, वो ये डिफरेंस किनके बीच में होता है, एक तो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट के बीच में एंड द राउंड ऑफ रिजल्ट, और दूसरी क्या होती है, राउंड ऑफ रिजल्ट दैट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द सेम एल्गोरिथम। दूसरी किसके, ये आपके पास डिफरेंस किसका होता है, एक तो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट का होता है, दूसरा आपके पास राउंड ऑफ रिजल्ट का होता है। सपोज करना x की वैल्यू क्या है, 1.7864673684 है। आफ्टर राउंड ऑफ x भी ऑब्टेन, आपने जब इसको राउंड ऑफ किया तो आपने क्या अचीव कर लिया, ये अचीव कर लिया। तो अगेन जब हम इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे, ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसका डिफरेंस कैसे, राउंड ऑफ एरर इज 1.7, हमने पहले क्या रख ली, ये वैल्यू रख ली 1.78